हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 9th केसी से नाम मैथ एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 18 और उससे आगे का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो यहाँ पर जो है इसमें जो फॉर्मूला यूज होने वाला है उसको पहले हम लोग लिख लेंगे। फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल, ठीक ना। इस रूप का क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक। इस रूप का क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। फॉर्मूला लगाना है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये पहले भी लिखा चुके हैं, ठीक ना, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक ना। इस फॉर्मूला इसमें क्या करने वाले हम लोग उपयोग करने वाले हैं। इस फॉर्मूला के उपयोग से आगे का क्वेश्चन पूरा क्या होने वाला, बनने वाला है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों का गुणनखंड निकालें। पहला क्वेश्चन दिया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक ना। पहले इस क्वेश्चन को बनाना इस रूप में बनाना है हमको। ये क्वेश्चन देखो किस रूप में आप दिया गया है। तो क्वेश्चन जो है प्लस में दिया है ना, प्लस है, यहाँ प्लस है, बट इसमें क्या है, माइनस है। तो पहले क्वेश्चन को किस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, जैसा फॉर्मूला है तो फॉर्मूला के रूप में क्वेश्चन को पहले बनाना पड़ेगा। तो हल में पहले क्या लिख दो, क्वेश्चन लिख दो, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये है बराबर, ठीक ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं एक्स क्यूब वाई को क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, प्लस वाई ले लो या माइनस वाई क्यूब। क्यों, देखो माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ ऑटोमेटिकली माइनस आ जाएगा ना। उसको यहाँ पे प्लस ले लो, यहाँ को माइनस जेड क्यूब, क्योंकि माइनस का क्यूब क्या होता है, प्लस होता है, ये माइनस होता है, यहाँ पे माइनस क्या होगा, आ जाएगा। इसी को ऐसे लिख रहे हैं ना, तो माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस ही होता है। तो ऐसा रूप फिर से हमको मिल जाएगा। उसके बाद माइनस 3xyz, 3 गुना एक्स गुना वाई का मान है माइनस वाई गुना जेड का मान है माइनस जेड। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस जीरो का त्यों रह जाएगा ना। अब देखो ऐसा रूप का बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है ना, प्लस में माइनस 3abc। इसके बाद ये फॉर्मूला लगा a प्लस बी प्लस सी। ए का मान कितना है, ए का मान है एक्स माइनस वाई माइनस जेड, लगा दिए। उसमें क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लगाना है। काम करें यहाँ पर भी ए प्लस है, बी का मान कितना माइनस वाई है ना, माइनस वाई प्लस सी का मान कितना है, माइनस जेड है ना, समझो पहले सी का मान माइनस जेड, ठीक। अब इसको ब्रैकेट क्लोज करना है, छोटा ब्रैकेट तो लगा दिया ऑटोमेटिकली, पहले क्या लगा देंगे, मंझली ब्रैकेट लगा दिए। अब ए स्क्वायर, ए का मान कितना एक्स का स्क्वायर कर दो, ठीक ना, प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना माइनस वाई है ना, माइनस वाई का स्क्वायर किया। उस पर क्या और क्या दिया गया है, बी स्क्वायर, फिर क्या है सी स्क्वायर, सी का मान कितना माइनस जेड प्लस माइनस जेड का स्क्वायर माइनस ए बी ए का मान कितना एक्स गुना बी का मान है माइनस वाई माइनस बी सी, मैंने बी का मान कितना दिया माइनस वाई गुना सी का मान कितना दिया गया माइनस जेड, है ना। एक टर्म ध्यान समझो, माइनस सी का मान है माइनस जेड गुना ए का मान कितना एक्स, है ना। अब देखो इसको क्लोज करना है, तो छोटी ब्रैकेट तो हर जगह आ गया ना, क्या देंगे यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट, ये मंझली ब्रैकेट देंगे ना। अब क्या करो, एक स्टेप इसको और करो, उसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस माइनस माइनस होगा वाई प्लस माइनस माइनस जेड, चलो छोटी ब्रैकेट में इसको क्या लिखेगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर, उसके प्लस क्यों माइनस का स्क्वायर प्लस होता है ना, ये प्लस ही रहेगा, वाई स्क्वायर या ये माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस होता है ना, जेड स्क्वायर, यहाँ गुना माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस एक्स वाई माइनस गुना माइनस क्या हुआ, प्लस प्लस गुना फिर माइनस क्या होगा, माइनस वाई जेड, यहाँ देखो जेड माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस जेड एक्स, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नोट करो इसको। अगला तो क्या दिया क्वेश्चन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 1 माइनस 3ab। सबसे पहले हमको क्या करना है क्वेश्चन को, ठीक ना, इस फॉर्मूला के रूप में बनाना है ना।
इस फॉर्मूला के रूप में अभी तक नहीं दिख रहा है, तो ले आओ पहले। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 1 माइनस 3ab। तो ए क्यूब, तो ए का क्यूब तो ए क्यूब ही रहेगा ना। ए क्यूब हमको लाना है किसमें, प्लस में कि माइनस में? प्लस में, क्योंकि फॉर्मूला किसमें बनता है? प्लस में, ठीक है ना। तो प्लस, तो बी क्यूब क्या लिख सकते हैं हम लोग? ऐसा लिख सकते हैं क्या, माइनस बी क्यूब। तो माइनस का क्यूब क्या होगा? माइनस या माइनस फिर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं माइनस 1 का क्यूब। तो 1 का क्यूब देखो 1 के होता है ना, 1 को तोड़ के सामने लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और माइनस का क्यूब क्या होता है? माइनस या माइनस आ गया, माइनस 3abc। इतना मतलब माइनस 3abc माइनस 3 गुना ए का मान कितना है? ए ही है, गुना बी का मान कितना? माइनस बी है, गुना सी का मान कितना? माइनस 1 है, ये है ना। अब देखो माइनस में प्लस, माइनस का यानी माइनस से में रह जाएगा ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा इधर? प्लस। अब क्या करो इसमें, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यही सेम है ना। इसका बदले ये फॉर्मूला लगा दो। क्या ए प्लस बी प्लस सी, तो ए का मान कितना? ए ही है, प्लस बी का मान है माइनस बी, प्लस सी का मान है माइनस 1 है। छोटी ब्रैकेट आ गया ना, क्या करेंगे? मंझली ब्रैकेट देंगे। इसका काम खत्म, इसका काम करो। यहाँ भी छोटी ब्रैकेट आ ही जाएगा, इसलिए मंझली ब्रैकेट दे दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान है माइनस बी, इसका स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर, सी का मान है माइनस 1, सी स्क्वायर माइनस ए बी। ए गुना बी का मान कितना है? माइनस बी, माइनस बी सी, बी का मान है माइनस बी, गुना सी का मान है माइनस 1, माइनस सी ए, सी का मान है माइनस 1, गुना ए का मान क्या है? ए ही है। ब्रैकेट क्लोज। एक स्टेप और करेंगे, क्वेश्चन सोल्व। ए प्लस माइनस माइनस होगा, बी प्लस माइनस माइनस 1, इसको करो ए स्क्वायर प्लस, जब माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? माइनस का स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ प्लस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस। अब यहाँ गुना कर, माइनस गुना माइनस क्या होगा? प्लस ए बी। माइनस गुना माइनस क्या होगा? प्लस, फिर एक गुना है ना, फिर प्लस गुना माइनस क्या होगा? माइनस बी गुना 1 बी, माइनस गुना माइनस क्या होगा? प्लस 1 गुना 1 ए। यही क्या आंसर हो सकता है? ए को इधर, बी को इधर भी दिया हो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नोट करो इसको। आगे देखो क्या ये क्वेश्चन के रूप का दिया गया है? नहीं, क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है कि प्लस होना चाहिए, किसमें दिया है? यहाँ कह रहा है माइनस होना चाहिए, किसमें दिया है? प्लस में। इसका मतलब पहले इसको क्वेश्चन के रूप के जैसा बनाना पड़ेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस, ठीक। उसके बाद सी, इसको लाना सी क्यूब प्लस 3abc, ये है ना। इसको ला फॉर्मूला के रूप में, क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस माइनस का सी क्यूब करेंगे ना, तो माइनस का क्यूब प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस 3 गुना ए गुना बी गुना सी का मान माइनस सी। अब देखो माइनस का क्यूब क्या माइनस आएगा? यहाँ माइनस तो हो ही जाएगा। ये यहाँ देखो, यहाँ प्लस दिया है ना, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस आ जाएगा ना। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला अप्लाई मारो, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, सी का मान है माइनस सी। अब क्या दिया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी का मान कितना? माइनस सी। ये करेंगे ना, सी स्क्वायर माइनस ए बी, ए गुना बी कर दो, डायरेक्ट लिखो ए बी, ए गुना बी, ठीक ना, माइनस बी सी, तो बी गुना सी का मान कितना? माइनस सी, माइनस सी ए, सी का मान है माइनस सी गुना ए। छोटी ब्रैकेट कई बार लग चुका है, मंझली ब्रैकेट। अब यहाँ करके ए प्लस बी प्लस माइनस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी का स्क्वायर होता है प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी सी माइनस माइनस प्लस सी ए। यही इसका आंसर हो गया। नोट करो इसको। अगला देखो, ठीक ना। तो देखो ये क्वेश्चन के रूप का नहीं मिल रहा है, यहाँ प्लस, यहाँ क्या दिया? माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ क्या दिया है? प्लस। पहले इसको क्वेश्चन के रूप का बनाना पड़ेगा। एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस 6xy जेड, यही है ना। तो एक्स क्यूब तो सेम रहेगा, एक्स क्यूब
एक्स का क्यूब करते हैं प्लस वाई, तो वाई क्यूब 2 किसका क्यूब बनेगा, ये 8 किसका क्यूब बनेगा 2 का, 2y का क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो ये प्लस यहाँ तो माइनस लाना है ना, कर दो माइनस जेड क्यूब। यहाँ यहाँ क्या आ गया देखो प्लस आ गया, माइनस का क्यूब क्या होता है माइनस, यहाँ भी क्या लाना है हमको माइनस लाना है, तो माइनस 3abc, 3 गुना a का मान है x गुना b का मान है 2y गुना, ठीक ना, गुना हमने लिखा डायरेक्ट ऐसे लिख दो 3 इंटू एक्स का x गुना में दे दिया है 2y, कोई बात नहीं है उससे, तो माइनस जेड, इसका मतलब सब में गुना ही हुआ, ठीक ना, इसका मतलब सब में क्या है गुना ही है। अब माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अब यहाँ करो फॉर्मूला अप्लाई मार दो, तो ये फॉर्मूला लगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी का मान है 2y प्लस सी का मान है माइनस जेड, लगा रहे हैं क्या, तो मंझली ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट a स्क्वायर एक्स का स्क्वायर सेम चलेगा प्लस 2y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी माइनस जेड का स्क्वायर माइनस ए बी, क्या दिया a का मान x इंटू बी का मान कितना दिया गया है 2y, तो गुना हटा कैसे कर रहे हैं, ठीक ना, माइनस ए बी माइनस बी सी, बी का मान है 2y और सी का मान है माइनस जेड, माइनस सी ए, सी का मान माइनस जेड, ए का मान है x, उसके बाद यहाँ क्या बन जाएगा यहाँ पे x प्लस 2y माइनस जेड बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होता है 4y स्क्वायर प्लस माइनस का होगा प्लस स्क्वायर, ठीक ना, तो जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस माइनस प्लस 2yz माइनस माइनस प्लस zx, ये इसका आंसर हो गया, नोट करो इसको। आगे देखो क्या दिया है, तो क्वेश्चन का रूप पहले मिला सेम चल रहा है क्या, यहाँ होना चाहिए प्लस, या क्या दिया है माइनस, यहाँ क्या होना चाहिए माइनस, क्या दिया है, इसका मतलब क्वेश्चन का रूप सही नहीं चल रहा है, इसको पहले क्या करना पड़ेगा सही रूप बनाना पड़ेगा, 8a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 27c क्यूब प्लस 18abc बराबर 8 को क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, 2a का क्यूब, या माइनस का प्लस करो, यानी माइनस बी क्यूब लिखेंगे ना, तो माइनस का क्यूब प्लस आता है प्लस, तो ठीक है 27 को लिख सकते हैं किसका क्यूब 3 का, 3c का क्यूब, यहाँ क्या प्लस है बुलाना किसमें माइनस में, माइनस 3abc, 3 इंटू ए का मान है 2a इंटू बी का मान है माइनस बी, 2a इंटू माइनस बी, और सी का मान कितना इंटू 3c, हो गया ना, कि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, या गुना पे हटा दिया, ठीक ना, देखिए इंटू देखने सही लग रहा है ना, गुना लंबा हो जाता था, 3abc, अब फॉर्मूला अप्लाई मार दो ये वाला, a प्लस बी प्लस सी, ए का मान है 2a प्लस बी का मान है माइनस बी, सी का मान है 3c, तो छोटी ब्रैकेट लग गया है ना, क्या लगाएंगे मंझली ब्रैकेट, a स्क्वायर, a का मान है 2a, इसका कर दो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान है माइनस बी, इसका स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी का मान है 3c, इसका स्क्वायर माइनस ए बी, ए का मान कितना दिया गया 2a, बी का मान कितना दिया माइनस बी, ए बी माइनस बी सी, तो बी का मान है माइनस बी और सी का मान तुम्हारा 3c, ठीक ना, उसके बाद माइनस सी ए 3c इंटू ए का मान कितना दिया गया है 2a, यही है ना, ब्रैकेट करो जी, कितना हो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस माइनस बी प्लस 3c, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस माइनस का होता है प्लस, तो प्लस बी स्क्वायर, इसका 3 9c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab माइनस माइनस प्लस 3bc माइनस का माइनस से आ जाएगा 3 दूना 6ca, नोट करो इसको। आगे देखो, ठीक ना, ये क्वेश्चन का सही रूप दिया गया है नहीं, तो यहाँ होना चाहिए प्लस, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ क्या दिया है प्लस, तो क्वेश्चन को पहले सही रूप में लाओ, हल्ला मत करो, एक्स क्यूब प्लस 27y क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस 9xyz, अरे हल्ला मत करो, इसको क्या लिखेगा
देखा एक्स क्यूब, ठीक ना, प्लस 27y को क्या लिख सकते हैं, 3y लिख सकते हैं क्यूब, माइनस तो यहाँ प्लस लाना हमको तो जेड, तो माइनस जेड क्यूब, ठीक ना, यहाँ लाना माइनस, तो माइनस 3 इंटू एक्स वाई जेड, एक्स इंटू वाई का मान 3y, जेड का मान माइनस जेड, तो माइनस में प्लस यहाँ आ जाएगा। अब इस फॉर्मूला आप मार दो अप्लाई, ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस 3y प्लस माइनस जेड, ठीक ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान है 3y का स्क्वायर प्लस सी का मान है कितना माइनस जेड का स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ए का मान है एक्स इंटू बी का मान है 3y, माइनस बी सी, बी का मान 3y, सी का मान हो गया तुम्हारा कितना माइनस जेड, माइनस सी है तो माइनस जेड इंटू ए का मान कितना है एक्स, एक स्टेप और, एक्स प्लस 3y माइनस जेड, ठीक ना, उस पर यहाँ करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस में प्लस 3yz माइनस में प्लस zx, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक ना। तो आज के लिए इस क्लास को इतना ही रखते हैं, जो भी क्वेश्चन बचा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।